नमस्कार। इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे जल तत्व चिकित्सा के विषय में। विषय की भूमिका। तो कई बार दर्द या सूजन में सिकाई की सलाह दी जाती है। फोड़ा फुंसी में भी सिकाई उपयोगी माना जाता है। कभी गर्म पानी की सिकाई बताई जाती है, तो कभी ठंडे पानी की सिकाई बताई जाती है। कभी गर्म ठंडे दोनों की सिकाई बताई जाती है। अब गर्म ठंडे सिकाई का कारण क्या है? तो कुछ देर ठंडा फिर गर्म प्रयोग कराया जाता है, फिर दोबारा ठंडा और गर्म किया जाता है। यह क्रम विशेष प्रभाव के लिए होता है। हर स्थिति में एक सा प्रयोग नहीं किया जाता। इसका वैज्ञानिक कारण समझना आवश्यक है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है, ठंडे पानी का शरीर पे प्रभाव समझाना है। तो गर्म पानी का शरीर पर प्रभाव बताना है। गर्म ठंडे दोनों के संयुक्त प्रभाव को समझाना और बताना है। तो पानी के तापमान का मापदंड बताना, ताकि आप इसकी समझ सही कर सकें। तो सही प्रयोग की जानकारी देना। तो पानी के तापमान का वर्गीकरण पहले कर लेते हैं। तो 32 से लेके 55 फारेनहाइट पानी बहुत ठंडा होता है। 55 से लेके 70 फारेनहाइट का पानी ठंडा कहलाता है। 70 से 80 फारेनहाइट का पानी कम ठंडा होता है। 80 से 85 फारेनहाइट तक पानी सामान्य माना जाता है। तापमान का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। त्वचा पे इसका क्या प्रभाव है? तो हमारी त्वचा स्वाभाविक रूप से गर्म होती है। त्वचा में रक्त का निरंतर संचार होता है। रक्त प्रवाह से शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। इसी कारण स्पर्श पर त्वचा गर्म लगती है। जल का प्रभाव सीधे त्वचा पर पड़ता है। ठंडे जल का पहला प्रभाव। तो ठंडा पानी त्वचा पर डालने से ठंड लगती है। इसका कारण पानी का कम तापमान है। त्वचा के ऊपर तुरंत ठंडक महसूस होती है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। यह केवल बाहरी प्रभाव नहीं होता। जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वेन्स है और डिलाइटेड वेन्स है, इसकी क्या कंडीशन है। तो ठंडे जल से रक्त वाहिकाएं संकुचित होती हैं, कोशिकाएं भी सिकुड़ने लगती हैं, रक्त ऊपरी सतह से नीचे चला जाता है, त्वचा का तापमान कम होने लगता है। यह प्रक्रिया थोड़े समय के लिए होती है और पुनः गर्मी का अनुभव। तो कुछ समय बाद रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं, रक्त पुनः ऊपर की ओर आने लगता है, त्वचा का तापमान सामान्य होने लगता है, शरीर में फिर से गर्मी बनती है। इसलिए ठंड के बाद गर्मी महसूस होती है। सर्दी में स्नान का अनुभव। बहुत गर्म पानी से नहाने पर बाद में ठंड लगती है। कम गर्म या सामान्य पानी से कम ठंड लगती है। सर्दी में ठंडे पानी से नहाने पर स्थिरता रहती है और गर्म पानी के बाद शरीर जल्दी ठंडा होता है। इसका वैज्ञानिक कारण होता है। ठंडे जल का जो चिकित्सकीय प्रयोग है, तो ठंडा जल गर्म त्वचा पर प्रयोग किया जाता है। रक्त पहले अंदर की ओर जाता है, फिर गति के साथ ऊपर की ओर जाता है और विषैले तत्व पसीने से बाहर निकलते हैं। पसीना आना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गर्म जल का प्रभाव। गर्म जल त्वचा की शिराओं को फैलाता है, रक्त ऊपरी सतह पर आ जाता है, अशुद्धियां त्वचा तक पहुंचती हैं, पसीने के साथ विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इसलिए गर्म जल उपयोगी होता है। और गर्म ठंडे जल का जो सही क्रम है, तो गर्म जल के बाद ठंडा जल आवश्यक है। पहले गर्म फिर ठंडा प्रयोग करना चाहिए। अंत हमेशा ठंडे जल से करना चाहिए। यह नियम सिकाई और स्नान दोनों में है। इससे पूरे शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा से क्रॉनिकल बीमारियों को बिना दवाइयों के ठीक करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर बिना दवाइयों के अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।